हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 टैरो लिए हैं, दोनों टैरो से हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक है, सबसे पहले चुनते हैं इस टैरो को, बाद में हम इस टैरो को भी देखते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चुनते हैं कुछ कार्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्ड हमें मिल चुके हैं। क्या है वो कार्ड्स, देखते हैं। देखो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं ऐसे यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत हो गई है 3 ऑफ पेंटिकल्स से। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ रही है कि देखो इस पर्सन को एक चीज़ क्रेजी लगती है। क्या है वो? कि भाई आप इनसे बहुत सारी बातें ईजिली कैसे शेयर कर पाते हो, या फिर कई बार क्या आप सिर्फ इनको अपना दोस्त ईजिली समझते हो। ठीक है, मतलब मे बी ये पर्सन कयास में पड़ जाता है। देखो, इस पर्सन ने शायद कैटेगरीज बना रखी हैं। ठीक है, कि भाई मैं अपने फ्रेंड्स से ये चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है, मैं अपने लव से ये चीज़ें शेयर करूँगा, मैं अपनी फैमिली से ये चीज़ें शेयर करूँगा। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको ये बखूबी आता है कि चलो भाई किससे मुझे क्या शेयर करना है, वो एग्जैक्टली इस बात को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इनको लगता है कि आप मान लो इनमें सब कुछ ढूंढते हो। ठीक है, मतलब फ्रेंड वाली बात भी, फैमिली वाली बात भी और लव वाली बात भी। ठीक है, तो कई बार ये पर्सन फिर थोड़ी से कन्फ्यूजन मोड में आता है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को ये देखना काफ़ी अच्छा लगता है कि आप इनको बहुत ही स्पेशल समवन समझ रहे हो। ठीक है, हाँ, जब आप इनके साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हो तो उनको अच्छा लगता है कि यस यू आर शेयरिंग समथिंग विथ मी। बट तब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आप सिर्फ स्पेसिफिक कुछ चीज़ें इनके साथ शेयर करो, या फिर शुरुआत उन चीज़ों से कर रहे हो। अब मे बी आप कंफर्टेबल हो, या फिर खुद को कंफर्टेबल करने के लिए आप बहुत सी छोटी बातों से शुरुआत करते हो, क्योंकि मे बी आप इनमें ही सब कुछ ढूंढते हो कि ये मेरा फ्रेंड है, फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर मोर देन फ्रेंड है, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये पर्सन बस यहाँ पे इसी बात को लेके थोड़ा सा खटास में कभी कभी रहता है कि भाई मैं इनके साथ, मतलब ये आपके साथ कैसे पेश आए। ठीक है, कि आपको भी ये एज अ फ्रेंड समझे पहली बात तो, या फिर आपके साथ सिर्फ वही बातें शेयर करे जो आपके हिसाब से सही हो। और इसी बात में ये पर्सन कई बार जो है वो अटक जाता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो देखो हमें यहाँ पे एक जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, धनु राशि। ठीक है, हम इस कार्ड को स्ट्रेट भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो, अगर हम इस बात को देखते हैं तो इस पर्सन लगते हुए बहुत, मतलब कई बार इसको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस महसूस होती है कि ये बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। ठीक है, भाई इसको लगता है कि अगर ये आपके बारे में सोचने लगे तो ऐसा लगना चाहिए कि मान लो ये पर्सन जो है वो हेवन में है, या फिर उसे बहुत आराम मिल रहा है, मतलब एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड लाइक वाइज। ठीक है, लेकिन जब इसको लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मे बी वो फ्यूचर के बारे में हो, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हो। ठीक है, तो कई बार इस पर्सन को दिक्कतें आती है। मतलब आई थिंक ये पर्सन जो है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही काइंड ऑफ फ़र्ज निभाना चाहता है कि भाई चलो, मैं जैसे कि ये मोर दैन फ्रेंड है तो हाँ बस ये वही बात करेंगे या फिर वही फ़र्ज अदा करेंगे। ठीक है, दे डोंट वांट टू बी एग्जैक्टली लाइक कि चलो भाई आपका मूड ठीक नहीं है तो मैंने एज अ फ्रेंड मूड ठीक कर दिया, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ें अगर उनको करनी पड़ रही है, जैसे कि आप इनको बहुत रोल्स में देखते हो कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, मोर दैन फ्रेंड है, तो यहाँ पे इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि ये इन बातों को कैसे अंडरस्टैंड करे। ठीक है, वो भी चीज़ यहाँ पे आती है। नेक्स्ट अगर हम बात देखें तो यहाँ पे है, देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखो, ये पर्सन बेसिकली आपके सामने ना अपना एक रुख बयां करना चाहता है। ठीक है, मे बी ऐसा है कि इनको लगता है कि भाई अगर मैं पैशनेट हूँ तो पैशनेट हूँ, मैं रोमांटिक हूँ तो रोमांटिक हूँ। ठीक है, मुझे कुछ कहना है तो कहना है, तो यहाँ पे वो बस एक ही बात को फॉलो करते हैं या फिर एक ही रूट को फॉलो करते हैं। मतलब इनका जो रूट आपसे जाके मिलता है वो एक ही है। ठीक है, मतलब बस वही प्रेम, प्यार, रोमांस और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आपकी तरफ से जो रास्ते इनको आके मिलते हैं वो बहुत सारे हैं, कभी आप हताश होते हो, कभी आप ओवर एक्साइटेड होते हो, कभी आप शांत होते हो, मतलब ज़िंदगी के हर फेज़ में आप इनसे मिलना चाहते हो, इनसे बात करना चाहते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो कई बार ये पर्सन जो है वो एकदम से एक्सट्रीम में जाता है कि भाई मैंने जो कहा वो कह दिया, दैट्स इट, अब उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन आप जब इनसे बात करें तो बहुत सही बातें होती हैं, एंड मतलब बहुत सारे रोल्स आप खुद ही निभा रहे होते हो। तो ऐसे में ये पर्सन को समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो कुछ तरह की बंदिशें पर्सन खुद ही अपने ऊपर लगा लेता है, फिर उसको महसूस होती है कि भाई अब मैं क्या ही करूँ, या फिर मेरे पास करने के लिए अब बचा ही क्या है ना। तो ये चाहते हैं कि भाई आप इस बात को समझें कि ये एक तरह का अगर एक क्राइटेरिया अपना रहे हैं तो इस क्राइटेरिया को वो जल्द बदलना नहीं चाहते, ठीक है। या फिर ऐसा है कि ये ऐसा जता रहे हैं, उसके बावजूद आप इनके साथ बहुत सारी बातें यूं ही शेयर करते हो और इस कारण इस पर्सन को स्ट्रेस आता है, ठीक है। या फिर इस पर्सन को अपने पोजीशन से हटना पड़ता है, ठीक है। और फिर क्या करे क्या ना करे इसी में पर्सन लगा रहता है। देखो यहाँ पे मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप सीरियस इनकी तरफ देखते हो ना तो ये पर्सन का एटीट्यूड आपको यूँ लगेगा कि चलो भाई मैं आपसे कुछ बातें करूँगा, आप मुझसे कुछ बातें करोगे, दैट्स इट, ठीक है। मतलब ये पर्सन हैरान परेशान नहीं होना चाहता। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस उसने होना चाहिए, इसने बहुत मेरा ध्यान लेना चाहिए, या फिर इसने हर वक्त मेरे बारे में सोचना चाहिए, तो ये पर्सन आई थिंक इस मोमेंट में है कि भाई मुझे ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना, ठीक है। मतलब मान लो इन्होंने आपसे बात की, दैट्स इट, मेरी बात हुई तो मेरा आज का दिन ख़त्म हुआ, ठीक है। तो इस बात से पर्सन जो है वो मूव ऑन होना चाहते हैं कि भाई हाँ मुझे नींद चाहिए, मुझे सपने देखने हैं, या फिर मुझे स्ट्रेस फ्री होना है, तो बहुत सारी बातें आती है। तो ये पर्सन एक सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है। आपका एक सर्कल है जिसमें वो तब तक रहते हैं जब तक कि उनका मन हो। लेकिन अगर हम आपका सर्कल देखें तो आप जब इनके बारे में सोचते हो तो ये सब में आते हैं, आपके स्ट्रेस, आपके टेंशन, आपके हैप्पीनेस, आपके नेगेटिव में, आपके फ्रेंड्स में, मतलब हर जगह पे ये मौजूद है, ठीक है। तो यूँ लग रहा है कि मान लो आप इनसे कुछ नहीं छुपा रहे हो एक तरह से, और ये पर्सन जो है वो आपको सिर्फ एक लिमिटेड एंट्री देगा कि भी आप यहाँ तक आ सकते हो, इसके आगे कुछ और रास्ते हैं जहाँ पे कुछ और लोग हैं, वहाँ पे आप नहीं आ सकते, ठीक है। हालांकि ये कोई बुरी बात नहीं है, बट यहाँ पे ये उनकी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है, देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये पर्सन ना एक तरह की लिमिट सेट करता है, ठीक है, कि भाई इस लिमिट में ही हम रहेंगे, या फिर इस लिमिट के बाहर, जैसे कि मान लो आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, अगर आप कह रहे हैं कि भाई हाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ, या फिर हमने पार्टी की, या फिर वे आर लाइक दैट, तो ये पर्सन कह सकते हैं चलो ठीक है थोड़ी बहुत इंक्वायरी की, दैट्स इट, अब आप फ्री हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। वैसे ही ये पर्सन अपने बारे में सोच रहा है, जैसे कि मान लो अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे आउटिंग पे गए, या फिर उन्होंने कोई प्लान बनाया, तो मेरे फ्रेंड्स के साथ ये मेरा प्लान है, ठीक है। तो एक तरह से ये पर्सन जो है वो आपको जखड़ना नहीं चाहता, बल्कि आपको कह रहा है कि आप भी अपने ज़िंदगी में खुश रहो, ठीक है। आपको हर बात मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं, सिमिलरली मुझे भी आपको हर बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो हम चुनते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स, ठीक है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, 1 2 3 4, और ये आ गया 5th कार्ड, ठीक है। चलो देखो जो शुरुआत यहाँ पे हो रही है वो है डेथ है कि स्कॉर्पियो से, ठीक है। ये पर्सन आई थिंक आपको एक चीज़ बताना चाहता है कि भाई आप अगर इनसे बात कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज़ को एक लिमिट होती है, ठीक है। यानी कि एक सर्कल है तो बस आप उस सर्कल में रहिए, ठीक है। एंड ये पर्सन बिल्कुल खुद के बारे में वही कह रहा है कि भाई अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ तो बस उतना ही जान सकता हूँ जितना कि आप मुझे बताना चाहते हो, ओके। इन अ वे आपको वो कहना चाहता है कि मैं आपको कभी स्ट्रेस नहीं दूंगा, या फिर आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा कि आप मुझे बताओ कि भाई ज़िंदगी में और क्या क्या चल रहा है, ठीक है। हालांकि ये उनका एटीट्यूड हो सकता है, या फिर ये दोगलेबाजी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको क्या लग रहा है, बिकॉज हर पर्सन अलग होता है, ठीक है। मुझे जो इस कार्ड से लग रहा है मैंने आपको बोल दिया। देखो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एस लियो साज। ये पर्सन आपको एक बस बात बोल रहा है कि भाई हमारे बीच जो रिश्ता है वो अच्छा है, टेक्निकली भी बढ़िया है, एंड ये बस सिंपल कह रहे हैं कि ये ऐसा रिश्ता है कि जहाँ पे आप बस वो बातें शेयर करो जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। सो इन अ वे ये आपको कह रहा है कि हाँ अगर शुरुआती दौर है तो आप इनके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हो,
ठीक है। एंड ये भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बट वो एक फ़ेज़ होती है। तो मान लो अगर आपके ज़िंदगी में ये फ़ेज़ बहुत पहले ही आ चुका है, इसके मान लो आप एक दूसरे को 8 साल से जानते हो, 10 साल से जानते हो, तो ये फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत पहले आ चुकी थी। ठीक है, कि भाई तब आप एक दूसरे के बारे में जानने को उतावले थे कि और क्या। लेकिन अब वो बात है कि अब आप और चीज़ों में इन्वॉल्व हो। वो डेली स्ट्रेस हो सकता है, डेली का काम हो सकता है, और ये बस उसी के बारे में आपको कह रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम एक दूसरे की विश पूरी करने में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ये आपको कोई बर्थडे सरप्राइज, बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे। ठीक है, या फिर बहुत सारी मेहनत करेंगे और ये फाइनली आपको सरप्राइज़ देंगे। सिमिलरली आप भी अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो कि भाई आपको उनको कुछ सरप्राइज़ देना है, तो आप भी अपनी तरफ से प्लानिंग करोगे। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई हमारी जो फ्रेंड सर्कल है वो अलग रहते हैं, या फिर हमारा वर्क सर्कल अलग है, तो हम वहाँ पे एक दूसरे के साथ कुछ बातें शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि भाई आपका सोशल लाइफ और इनका सोशल लाइफ ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है या फिर है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपको एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं कि आप बस खुश में रहो, खुशी में रहो। ठीक है, आप खुशियाँ मनाते रहो, मैं भी खुश रहूँगा। तो अगर आप दोनों खुश रहोगे तो किसी को भी टेंशन या स्ट्रेस नहीं आएगा, और ये पर्सन बिल्कुल वही बात चाहता है। ठीक है, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉस ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो इनके हिसाब से भी आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहिए, आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए, और मैं भी अपनी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीता हूँ। ठीक है, हाँ अगर आप कमिटेड हो, अगर आप साथ में जी रहे हो, तो ये सिंपल करके भाई कुछ जो लम्हे हैं वो हम डेफिनेटली साथ में गुजारेंगे। जैसे कि मान लो आप उन्होंने कोई एक सैटरडे संडे आपने कहा कि चलो भाई हमें मॉल जाना है, हमें कहीं घूमना है, हमें कोई मूवी देखनी है, तो वो आप साथ में बैठ के ये सब चीज़ें एंजॉय करेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जो कुछ समय होता है, जैसे भाई आप अपने दोस्तों के साथ चले गए, या फिर आपने कुछ काम करना सोचा और इसमें ये पर्सन नहीं आता, तो ये सिर्फ आपकी अपनी चॉइस, आपकी अपनी जगह है। ठीक है, और ये पर्सन एक तरफ से आपको एक कहना चाह रहा है कि भाई ये पर्सन एक तरह से प्रिवेसी रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन शायद ये अपने प्रिवेसी के बारे में मोर कंसर्न है कि भाई आप मेरी प्रिवेसी को मत लांघिए, एंड मैं भी आपकी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करूँगा। ठीक है, सो ये अभी क्या रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।